अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 7.6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिज़ाइनर्स। बेसिकली एआई डिज़ाइनर जो होता है, एआई को डिज़ाइन करने वाला या एआई को क्रिएट करने वाला, एआई का मॉड्यूल या सिस्टम बनाने वाला, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टार्ट करती हैं। एआई सिस्टम डू नॉट मेक रूल बाय themselves, दे फॉलो इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय ह्यूमन डिज़ाइनर्स। वो कह रहा है हमारे पास जो एआई सिस्टम्स हैं वो खुद ब खुद कोई रूल्स और कुछ रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं करता, वो उसी चीज़ को फॉलो करता है जो कि उसको इंसान बनाने वाला होता है या उसको डिज़ाइन करने वाला होता है। दिस मीन दैट पीपल who build AI have a big responsible to make sure their system are fair। वो कह रहा है इसका ये मतलब है कि वो शख्स जो AI को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि आपका जो सिस्टम है फेयर है कि नहीं है, सेफ़ महफूज है कि नहीं है, हेल्पफुल फॉर सोसाइटी और आपकी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। If an AI system make a wrong decision or treat someone unfairly, अगर आपका AI सिस्टम क्या करता है, आपको बेस्ट वे में आपको डिसीजंस नहीं देता और अनफेयरली आपको ट्रीट करता है, द मिस्टेक ऑफन कम्स फ्रॉम वे इट वाज डिज़ाइंड। तो बेसिकली मिस्टेक AI सिस्टम की नहीं है, बेसिकली मिस्टेक है उसको बनाने वाले की, उसको डिज़ाइन करने वाले की। तो बेसिकली सारा का सारा हमने इस पैराग्राफ से ये देखा है कि हमारे पास जो डिज़ाइनर है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। तो जो बनाने वाला होता है उसने अपने एआई सिस्टम को, मॉड्यूल को किस तरह से डिज़ाइन किया, ये उस पे डिपेंड करता है कि आपके रिज़ल्ट्स क्या हमारे पास एआई सिस्टम क्रिएट करेगा। जैसा कि हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये वो टूल्स हैं जिनको किसी ने क्रिएट किया और अब कभी इसमें मिस्टेक आती है तो वो क्रिएट करने वाले की मिस्टेक है। बेसिकली एआई मॉड्यूल या एआई आपके सिस्टम की मिस्टेक इसमें कंसिडर नहीं होगी। दैट इज़ वाई एआई डिज़ाइनर मस्ट थिंक केयरफुली अबाउट हाउ देयर टूल्स विद अफेक्ट पीपल इन रियल लाइफ। कह रहा है आपके जो एआई डिज़ाइनर है उसको ये सोचना चाहिए बड़े ध्यान से कि आपके एआई टूल्स उसकी लाइफ को, रियल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। ये इफेक्ट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मेकिंग एआई दैट इज़ हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्थली इज़ नॉट जस्ट टेक्निकल जॉब, इट इज़ आ मॉरल ड्यूटी। तो बेसिकली ये वो कह रहा है कि आपको हेल्प करना और चीज़ें आपको प्रोवाइड करना ये एक टेक्निकल जॉब नहीं है, ये एक मॉरल ड्यूटी है बेसिकली। आगे हमारे पास डू यू नो बॉक्स है एक, एआई इज़ ओनली एज अ गुड एज द पीपल हु बिल्ड इट, दैट्स वाई डिज़ाइनर मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास एआई उसी वक्त अच्छा होगा जब आपका जो बनाने वाला एआई क्रिएटर है, अगर वो उसको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगा या उसको जैसा मटेरियल प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको एआई की रिस्पॉन्स आएगा। एक एक्टिविटी है हमारे पास, नेक्स्ट एक्टिविटी बिल्ड अ फेयर सिस्टम। एक फेयर सिस्टम बिल्ड करें। ब्रेनस्टॉर्म, इसका नाम ब्रेनस्टॉर्म है हमारे पास एक्टिविटी का नाम। इन स्मॉल ग्रुप्स स्टूडेंट डिज़ाइन अ फेयर एआई सिस्टम। वो कह रहा है कि एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें अपने और अपना एक डिज़ाइन करें फेयर एआई सिस्टम को फॉर स्कूल एडमिशन्स और जॉब सिलेक्शन। दो चीज़ों के लिए एग्जांपल दिया है, स्कूल एडमिशन्स और जॉब सिलेक्शन के लिए। दे लिस्ट व्हाट रूल दे विल फॉलो, अवॉइड बाइस, मिस्टेक और हार्म्स। मतलब वो डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे कि कौन से आपने रूल्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों मिस्टेक्स आपने नहीं करनी और कौन सी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी बनानी है। एक्टिविटी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये एक्टिविटी आपके करने के लिए होती है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप उसको अपने तौर पे देख लें, कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है 7.6.1 फॉलोइंग एथिक्स इन एआई। कौन सी एथिक्स हैं जिनको हम एआई के अंदर फॉलो करते हैं।
Ethics in AI mean doing what are right and fair when creating or using AI system. बेसिकली एथिक्स क्या होती है कि आपने जब अपनी AI को बनाना है और उसको यूज़ करना है, क्या चीज़ सही है, सही वे में आपने उसको बेसिकली चीज़ें बतानी है। अथेंटिक क्या चीज़ है। AI डिज़ाइनर मस्ट मेक श्योर देयर सिस्टम डू नॉट हर्ट पीपल। बेसिकली वो कह रहे हैं AI डिज़ाइनर्स मेक श्योर करते हैं कि वो जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, मीन किसी का दिल नहीं दुखाएगा, ठीक है, ऐसा कंटेंट ना हो जो किसी का दिल दुखाने वाला हो। स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और ट्रीट एनीवन अनफेयरली। तो बेसिकली फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे और सबको क्या करे, फेयरली, बेसिकली फेयरली वो रिप्लाई करे, अनफेयरली ना करे। मतलब ये ना हो कि किसी को टॉप प्रायोरिटी दे दे, किसी को लो प्रायोरिटी दे दे, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। एथिक हेल्प डिज़ाइनर मेक डिसीजंस दैट प्रोटेक्ट यूज़र एंड सपोर्ट जस्टिस। तो बेसिकली एथिक्स जो है आपकी डिज़ाइनिंग, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स की और सपोर्ट करते हैं इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए। फॉलोइंग एथिक्स also include being honest about how to AI system works। तो बेसिकली वो कह रहा है फॉलोइंग कुछ दिए गए एथिक्स ये बताते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से ऑनेस्टली वर्क कर रहा है और कितना फेयरली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र शुड नाउ व्हाट डाटा इज़ बीइंग यूज्ड एंड हाउ डिसीजंस आर मेड। तो यूज़र्स को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा डाटा वो यूज़ करके किस तरह के हमें डिसीजंस प्रोवाइड करता है। एथिक्स डिज़ाइन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी। तो एथिक्स जो है बेसिकली एथिकल डिज़ाइन जो है वो आपका यूज़र या पीपल और टेक्नोलॉजी के दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रस्ट बिल्ड से मुराद जैसे आप देख सकते हैं आपके पास चैट जीपीटी है, आपको पता है क्योंकि नॉर्मली अगर आपने यूज़ किया हो तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट तकरीबन 90 to 97% आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो आप उस पर ट्रस्ट करके आप उसको उस पर वर्क करते हैं, उससे मज़ीद चीज़ें पूछते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास राइट और रॉन्ग एथिक क्यूज़ है हमारे पास। द टीचर रीड शॉर्ट AI सिचुएशन, हमारे पास शॉर्ट AI सिचुएशन वो कह रहा है टीचर को रीड करे। स्टूडेंट व्हाट इज़ दिस राइट और रॉन्ग, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको वॉट करेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है। देन दे एक्सप्लेन देयर आंसर, देन वो उसको आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी NLP, टाइप अ सेंटेंस इन गूगल इंग्लिश इनटू गूगल ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन ऐप। मतलब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि आपने कोई सेंटेंस अपना इंग्लिश का सेंटेंस गूगल ट्रांसलेट पे टाइप कर लें या कोई भी ट्रांसलेशन ऐप आपके पास अगर मोबाइल में है उस पर आप इसको टाइप कर लें। एंड कन्वर्ट इट इनटू उर्दू, और इसको उर्दू में कन्वर्जन करें, इसकी कन्वर्ट करें। देन चेंज अ फ्यू वर्ड्स एंड ट्राई अगेन, और बाद में सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स को चेंज करें और देखें कि इसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली ये फर्स्ट एक्टिविटी थी हमारे पास। नेक्स्ट एक्टिविटी है रोबोटिक्स की। वॉच अ शॉर्ट वीडियो ऑफ रोबोट परफॉर्मेंस आ टास्क। मीन कोई सी शॉर्ट वीडियो देख लें कि रोबोट्स की परफॉर्मेंस क्या होती है। मीन वो मूवमेंट कर रहा है या कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई मशीन, बेसिकली भी रोबोट्स होती हैं आपके पास, वो क्या टास्क परफॉर्म कर रही है। लाइक असेंबलिंग पार्ट्स, सर्विंग फूड, वो आगे बता भी रहा है कि आपके पास कोई असेंबलिंग पार्ट्स, कोई मशीन होगी जो डिफरेंट बाइक या कार्स के पार्ट्स को असेंबल कर रही होगी। सर्विंग फूड, फूड सर्व कर रही होगी, और क्लीनिंग का कोई पर्पज़ कर रही होगी। इससे रेलिवेंट कोई भी आप चीज़, इससे रेलिवेंट कोई भी रोबोटिक्स की आप वीडियो देख सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग राइट 3 लाइन्स अबाउट, मतलब उसको वॉच करने के बाद आपने 3 लाइन्स राइट करनी है। व्हाट द रोबोट डिड, मतलब रोबोट ने क्या क्या कर रहा है। हाउ AI हेल्प इट, और AI इसकी किस तरह हेल्प कर रहा है। एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ इट इज़ मेड अ मिस्टेक, और अगर ये मिस्टेक करेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या हो सकता है। व्हाट हैपन मीन क्या हो सकता है। नीचे एक और एक्टिविटी है स्पीच रिकग्निशन के नाम से। यूज़ वॉइस टाइपिंग और फ़ोन और कंप्यूटर, ऑन अ फ़ोन और कंप्यूटर, मतलब आप अपनी वॉइस टाइपिंग करें। वॉइस टाइपिंग होती है बेसिकली जब हम बोलते हैं
तो वो साथ साथ क्या कर रहा होता है, टाइप कर रहा होता है। गूगल डॉक वॉइस टाइपिंग भी ये एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया जहाँ पे आप जाके इसको वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। स्पीक अ सेंटेंस एंड वॉच द टेक्स्ट अपीयर, बोलें और देखें कि आपके वो टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो आप बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पे मौजूद आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देन स्पीक अ डिफरेंट सेंटेंस, और फिर अब आप एक और डिफरेंट सेंटेंस स्पीक करें, बोलें चेक इफ़ द टेक्स्ट इज़ करेक्ट, और चेक करें क्या ये टेक्स्ट ठीक लिखा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली आपने परफॉर्म करनी होती है बाय हैंड। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है।